जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप साधना, संयम और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। मां का नाम ही बताता है कि वे ब्रह्मचर्य और तप की देवी हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी का जन्म, उनकी कठोर तपस्या, भगवान शिव से विवाह की कथा, उनके स्वरूप का महत्व और पूजन विधि। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने वाली पार्वती बचपन से ही अत्यंत सरल और धार्मिक स्वभाव की थीं। वे अपने आचरण में पवित्रता और भक्ति का पालन करती थीं। यही कारण था कि लोग उन्हें ब्रह्मचारिणी कहकर पुकारते थे। एक बार महर्षि नारद हिमालय के घर आए और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और इस जन्म में उन्हें भगवान शिव ही पति रूप में प्राप्त होंगे। ये सुनकर पार्वती जी ने संकल्प लिया कि वे कठोर तपस्या करेंगी और भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। संकल्प के साथ ही पार्वती जी घने जंगलों में चली गईं और तपस्या प्रारंभ की। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल और कंदमूल खाकर जीवन बिताया। इसके बाद वे वर्षों तक केवल बिल्व पत्र पर आश्रित रहीं। समय बीतने के साथ उन्होंने और कठोर साधना का मार्ग अपनाया। उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर निर्भर होकर तपस्या की। अंत में उन्होंने जल और अन्न का त्याग कर दिया और पूरी तरह निर्जल और निराहार रहकर शिव का ध्यान करती रहीं। मां की इस कठिन तपस्या ने तीनों लोकों को हिला दिया। देवताओं ने भी उनकी इस साधना को देखा और उनके आगे नतमस्तक हो गए। आर्षि मुनि उनकी दृढ़ आस्था को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यहां तक कि असुर भी भयभीत होने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि शिव पार्वती का विवाह हुआ तो एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा जो असुरों का संहार करेगा। हजारों वर्षों की कठोर साधना के बाद अंततः भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उनकी तपस्या और समर्पण को स्वीकार किया और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इस प्रकार पार्वती को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वे उमा, गौरी और ब्रह्मचारिणी नामों से प्रसिद्ध हुई। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में जपमाला है जो साधना और भक्ति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमंडलू है जो सरलता और त्याग का प्रतीक है। उनके चेहरे पर भक्ति, विश्वास और आस्था की दिव्य आभा झलकती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष महत्व रखती है। भक्त सुबह स्नान करके शुद्ध स्थान पर देवी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करते हैं। उनके पूजन में सफेद फूल, अक्षत, चंदन, रोली, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। भक्त उनके सामने बैठकर एयुएम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः मंत्र का जाप करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को धैर्य और तपस्या की शक्ति मिलती है। विवाह योग्य कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इनकी आराधना करती हैं। इनके पूजन से जीवन में संयम, शांति और सफलता आती है। कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और साधक के जीवन में भक्ति और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित होती है। मां ब्रह्मचारिणी हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य, तप और संयम आवश्यक है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और विश्वास बनाए रखें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अंत में हम सब मिलकर मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करें कि वे हमें भी वही शक्ति दें जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से कर सकें और सच्चे मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त कर सकें। जय मां ब्रह्मचारिणी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ स्पिरिचुअल स्टोरीज।